इंडिया की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इंडिया की मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। लेकिन इंडिया मीडिया जो है वो बदस्तूर ऑल इज वेल की पॉलिसी का या ऑल इज वेल का राग लाप रहा है। पहले एशिया कप को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाजा चल रहा था, वो भी हाल नहीं हुआ और पाकिस्तान आखिरी हद तक जाने को तैयार है कि हम कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान उठाने को तैयार है। लेकिन एशिया कप जो है वो हर सूरत पाकिस्तान में होगा। भारत की तरफ से दी गई हर धमकी को पाकिस्तान जो है वो हवा में उड़ा रहा है, जिससे इंडिया जो है वो काफी परेशान है। और दूसरी तरफ इंडिया को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बाइकाट का डर है, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप का कोई वजूद नहीं। आईसीसी मुसलसल बीसीसीआई पर दबाव बढ़ा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मामला को ठीक करो और पाकिस्तान की यकीनी जो है वो जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत है उसको यकीनी बनाया जाए। और आईसीसी की जानब से बीसीसीआई को टैक्स छूट की छोटी भी चाहिए, क्योंकि आईसीसी के वर्ल्ड कप 2016 में जिस तरह आईसीसी ने अपनी आमदन का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इंडियन गवर्नमेंट को जो टैक्स की मद में दिया था, तो इस बार आईसीसी जो है वो अपनी आमदनी टैक्स की मद में इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता और बीसीसी अब तक ये श्योरिटी भी नहीं दे पा रहा। यही वजह कि पाकिस्तान के साथ गैर यकीनी सूरत हाल और टैक्स छूट के मामलात की वजह से वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है उसको जारी नहीं किया गया, क्योंकि अमूमन हालात में जो है वो आईसीसी जो वर्ल्ड कप है उसका शेड्यूल जो है वो एक साल पहले जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन अभी वर्ल्ड कप को 6 माह भी पूरे बाकी नहीं रह गए और अभी तक इसका शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया। ये मामला तो शायद तय हो भी जाते, लेकिन अब इंडिया के अंदर से आवाजें उठने लग गई हैं। दुनिया की हर टीम, दुनिया जो इंडियन मीडिया वो इंडियन का जो बीसीसीआई का दोगलापन है और बीसीसीआई का दोगली पॉलिसी है उसको तनकीद का निशाना बना रहे इंडियन मीडिया जो है वो मुतादिद जो है वो जर्नलिस्ट जो हकायक और सच की बात करते हैं वो भी इंडियन जो है वो गवर्नमेंट को और इंडियन बोर्ड को, क्रिकेट बोर्ड को जो है वो आईना दिखाने पर तुल गए हैं। और उनका कहना है कि दुनिया की हर टीम पाकिस्तान जाकर खेलने को तैयार है, किसी को कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। तो इंडियन जो टीम है वो क्या आसमान से उतरी हुई है कि उसको पाकिस्तान में जाकर मसला होगा, बल्कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की टीम से ज्यादा महफूज होगी। पाकिस्तान इस कदर उनको सिक्योरिटी देगा और पाकिस्तान इस कदर जो है वो फॉरेन प्लेयर्स खासकर इंडियन प्लेयर्स को ट्रीट करता है जिस तरह इंडिया में पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं उनको सिक्योरिटी जो है वो वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी दी जाती है। इसी तरह इंडियन टीम को भी पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी दी जाएगी और पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी है वो भी काफी मशहूर है। और इंडिया जो है वो इसके बावजूद सिक्योरिटी का मसला क्यों बना रहा है, क्यों जबकि दुनिया की हर बड़ी टीम जो है वो पाकिस्तान में अपने कामयाब मुकम्मल दौरे जो है वो करके वापस आई है। और अगर आपने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का बायकॉट करना ही है तो फिर मुकम्मल बायकॉट करें। ये दोगलापन जो है वो बीसीसीआई की तरफ से ये ना करें। खिलाड़ी अगर आपने बायकॉट करना है तो खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से क्यों मिलते हैं, आप मिलने से भी मना करें। एक दूसरे के शायकीन को क्यों मिला जाता है? जब रोहित शर्मा को पाकिस्तानी शायकीन जो है वो पुकारते हैं और उनको गले मिलने को कहते हैं और उनको साइन ऑटोग्राफ करने के लिए कहते हैं, तो फिर रोहित शर्मा क्यों उनको ऑटोग्राफ देते हैं? इसी तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं, चूंकि पाकिस्तान का ये मसला नहीं, पाकिस्तान कभी भी क्रिकेट में सियासत को नहीं लाया, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी जो हैं वो इंडियन जो शायकीन है उनके दिल जीते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं, उनके साथ उनके ऑटोग्राफ साइन करते हैं। और शाहिद खान अफरीदी ने तो कई बार जो है इंडियन फ्लैग पे जो है उसको शायकीन ने एक दफा उल्टा पकड़ा हुआ था, तो शाहिद खान अफरीदी ने इंडियन फ्लैग को ऊंचा की और सीधा करके दिया उस शायकीन को और उसके ऊपर उनको सिग्नेचर करके दिए। तो ये भी पाकिस्तानियों के बड़े दिल की निशानी है। तो इंडियन मीडिया जो है वो अपने बीसीसीआई के दोगलेपन को जो है वो सबके सामने ला रहा है कि जब आपने बायकॉट करना है तो फिर सिर्फ आप पाकिस्तान में जाके खेलने का बायकॉट ना करें, फिर आप वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान से ना खेलें, फिर आप चैंपियन ट्रॉफी में भी पाकिस्तान जाकर ना खेलें। खिलाड़ी क्यों आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अपने मुल्क की जर्सी शेयर करते हैं? खिलाड़ी क्यों अपना बैट जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी को देते हैं? एक दूसरे के लिए क्यों नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है? जब पाकिस्तानी इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करते हैं तो आप वो तारीफ क्यों लेते हैं? विराट कोहली की जब तारीफ जो है वो शुएब अख्तर करते हैं या दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स करते हैं तो फिर उस तारीफ को क्यों लिया जाता है? आपने बायकॉट करना तो फिर हर चीज का बायकॉट होना चाहिए। अब तो इंडियन मीडिया में हिंदू मुस्लिम खिलाड़ियों की बहस भी छिड़ गई है और इंडियन जो है इंडिया चैंपियन ट्रॉफी और इंडियन मीडिया की तरफ से अब यह भी कहा जा रहा है कि इस चीज से इंडियन बीसीसीआई का जो है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का दोगलापन भी साबित हो रहा है कि आप चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में जाकर खेल सकते हैं लेकिन एशिया कप खेलने नहीं जा रहे और सारे मसले को हल क्यों नहीं कर लेते आप एशिया कप में शिरकत करके? अब इसके अलावा पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के साबका खिलाड़ी हैं मोइन अली, राशिद लतीफ और यूसुफ अली, कामरान अकमल, इसके अलावा मुख्तलिफ शायकीन भी जो हैं उनने भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता तो फिर पाकिस्तान को भी किसी सूरत वर्ल्ड कप में जाकर नहीं खेलना चाहिए और फिर उसके लिए पाकिस्तान को कोई भी कीमत झुकानी पड़े, पाकिस्तान वो कीमत झुकाए लेकिन इंडिया में जाकर ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का सवाल है। और अगर इंडिया जो है एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलता तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में न्यूट्रल वेन्यू की जो है वो मांग करे। और पाकिस्तानी तमाशाई भी कहने लग गए कि इंडिया
नहीं आता तो हमें इंडिया नहीं जाना चाहिए। और कुछ स्ट्रांग हलकों की तरफ से तो यह भी बात आ रही है कि इंडिया जो पैसों की धौंस दिखाता और क्रिकेट पर अपनी इजारादारी कायम करना चाहता है, तो इंडिया को यह बावर करवाया जाए कि हम भी किसी से कम नहीं है और हम आपके बगैर मार नहीं जाएंगे, और इंडिया हमें पैसों की धौंस ना दिखाए, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो उसकी वैल्यू सिफर। और दूसरी तरफ इंडिया के लिए मजीद मुश्किलात जो हैं वो उस वक्त खड़ी हो गई और जब आईपीएल में जो है वो एक जो उनके कमेंटेटर हैं उनको कोरोना वायरस उनका पॉजिटिव आ गया, और ये आईपीएल में कह लें या भारत में कह लें, कोरोना वायरस ने दोबारा एंट्री ले ली और इंडियन कमेंटेटर उसका शिकार भी हो गया। तो बीसीसीआई ने तमाम टीम्स को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और तमाम एहतियाती तदबीर जो कोरोना वायरस से बचने के लिए होती हैं उनको उन पर अमल करने का हुक्म सादिर कर दिया है और उन पर सख्ती से अमल करने का जो है वो हुक्म दिया, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। कोरोना का मामला अभी तक तो इतना संगीन नहीं है, लेकिन कोरोना बहुत जल्द फैल जाता है, ये सभी को पता है। और आई विश मेरी अल्लाह से दुआ होगी कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर कोरोना दोबारा फैल गया, और खासकर पिछले कुछ अरसे में कोरोना ने जिस तरह भारत में पंजे गाड़े थे और जितना जोर से और जितने तबाही कोरोना ने भारत में फैलाई थी और जितने खौफनाक मनाजिर थे और बड़ी खतरनाक सिचुएशन थी, और आईपीएल समेत जो है वर्ल्ड क्रिकेट इससे बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। और अगर दोबारा कोरोना वायरस फैला तो आईपीएल तो जरूर मुतासिर होगा, वर्ल्ड कप भी मुतासिर होगा, और किसी सूरत में इंडिया में वर्ल्ड कप का इनकार जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि खिलाड़ियों की जानें जो है वो क्रिकेट से ज्यादा अहमियत की हामिल है, और किसी भी चीज से ज्यादा अहमियत जो है वो खिलाड़ियों की जान है। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई जो है वो फिर लाख चाह ले कि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हो, आईसीसी और उसके मेंबर मुल्क अपने खिलाड़ियों को किसी सूरत इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत नहीं देंगे। इससे इंडिया को भारी नुकसान हो सकता है, और इंडिया जो वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारियां कर रहा है और उनकी इन तैयारियों को जो है वो शदीद धचका लगेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से इंडिया को बहुत सा पैसा जो है वो इंडिया को मिलना है। आप सभी को पता है कि शायकीन जाते हैं, होटल्स बुक होते हैं, खाने बनते हैं, टूरिज्म की मद में पैसा कमाया जाता है, स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाया जाता है, और बहुत सी इंडस्ट्री जो है वो इस वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया में पैसा कमाएंगी। तो ये सारे फायदे जो है वो इंडिया को होने थे। और लेकिन मेरी दुआ है कि कोरोना वायरस जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान ना करे और ना ही क्रिकेट इससे मुतासिर हो। लेकिन ये इंडिया के लिए एक जो है वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर जो है वो कोरोना वायरस फैला तो फिर इसको रोकना जो है वो किसी सूरत जो है वो आसान नहीं है, और फिर इसको रोकना आसान क्या है, वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो कुदरत ने अपने हाथ में रखी हैं। और पहली सारी सिचुएशन के पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के बायकॉट से बचाना या टैक्स छूट के जो मामला थे, जो इंडियन मीडिया तनकीद कर रहा था, वो सारी चीजें तो शायद इंडिया जो है वो ठीक कर सकता है। लेकिन कोरोना वायरस जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो कुदरत के कंट्रोल में है, और अगर खुदा न खास्ता जो है वो कोरोना वायरस फैलता है तो फिर उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और इंडिया को वर्ल्ड कप का इनकार जो है वो करना वाकई एक उनके लिए चैलेंज होगा। और अगर कोरोना वायरस फैलता है और इंडिया में जिस तरह पिछली बार सिचुएशन थी उससे तो किसी सूरत ये चीज नहीं लगती कि इंडिया जो है उसमें आईपीएल भी खेला जाएगा या वर्ल्ड कप का इनकार होगा। और अगर इन सारी चीजों के बावजूद जो है वो इंडियन जो है मीडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अल्लाह करे हालात सारे सही रहते हैं तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप को पाकिस्तान समेत जो है वो इंडिया में करवाने में जो है वो कामयाब हो जाता है और सक्सेसफुली करवा लेता है, तो फिर यकीनन ये जो है वो बीसीसीआई की जो है वो एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन अब दोनों मुल्कों के जो मीडिया है वो उसमें खासकर आवाजें उठने लग गई हैं, और पहले तो जो है वो इंडियन मीडिया भी भारत का साथ दे रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं, इंडिया के खिलाड़ी जो हैं वो सेफ नहीं है, पाकिस्तान के इवन तो अपने खिलाड़ी जो हैं वो सेफ नहीं है। तो अब इंडियन मीडिया जो जर्नलिस्ट हकाइक पर बात करते हैं, गोदी मीडिया वाले जर्नलिस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, जो हकाइक पर मबनी बात करते हैं, जो सच का साथ देते हैं, जो सच के साथ खड़े होते हैं, उनका कहना है कि बीसीसीआई को दोगलापन जो है वो छोड़ देना चाहिए। जब बाकी सारी टीम जो है वो वर्ल्ड जाके पाकिस्तान में खेल सकती हैं और पाकिस्तान की तारीफ कर रही हैं और उनकी हॉस्पिटैलिटी की तारीफ कर रही है, तो क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान जो है वो भारत जो है वो पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल सकता। और क्रिकेट में जो है वो भारत जो है वो सियासत को इन्वॉल्व कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की पॉलिसी को टो किया जा रहा है और मोदी की खुशनुदी की खातिर जो है और कुछ वोटों की खातिर जो है वो क्रिकेट का नुकसान किया जा रहा है। क्योंकि अगर आपने बायकॉट करना है, अगर आपके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है तो फिर आपने बायकॉट करना है, तो फिर हर चीज पे बायकॉट करें, फिर आप ना तो बायलैटरल सीरीज खेले, ना आप एशिया कप आपस में खेले, ना आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स खेले, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर आपको मुकम्मल हर चीज पर जो है वो बायकॉट करना चाहिए। फिर ना ही आपको जो है वो जो खिलाड़ी रिटायर्ड हो जाते हैं ना उनके टूर्नामेंट्स होने चाहिए, और ना उनको पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ एक टीम में खेलना चाहिए, और ना जो है वो बड़े जिस तरह भी लेजेंड लीग क्रिकेट हुई तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाड़ी जो थे वो सारे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, दुनिया के सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहां पे तो बीसीसीआई को कोई मसला नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं है। लेकिन इंडियन नेशनल साइड जो है उसको पाकिस्तान भेजने में मसला है। और इंडियन मीडिया
मीडिया भी जो है वो अब इस पर आवाज उठा रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो शुरू से यही आवाज उठा रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया जो है, पहले कुछ लोग और तमाशा यही चाहते थे और यही कह रहे थे कि बीसीसीआई चूंकि बहुत स्ट्रांग है तो पाकिस्तान को इंडिया की बात मान लेनी चाहिए, और वैसे भी बाइकआउट से जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा माली नुकसान होगा और पाकिस्तान पे सैंक्शंस भी लग सकती हैं। लेकिन अब जिस तरह बीसीसीआई जो है वो सारी चीजों को लेके चल रहा है, तो पाकिस्तान के लोग जो हैं उनकी हुब्बुल वतनी वो जागी, और उनका अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड साहब का कहना है, बल्कि अब साहब खिलाड़ी जो हैं मायनाज खिलाड़ी हैं, जिनमें कामरान अकमल शामिल है, यूसुफ अली शामिल है, मोइन अली शामिल है, राशिद लतीफ शामिल है, इसके अलावा मुतअद्दिद जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेटर भी शामिल है। वो तमाशाइयों के साथ ये कहने लगे हैं कि इन पाकिस्तान को भारत का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए, फिर पाकिस्तान को चाहे जो है वो कितना ही नुकसान उठाना पड़े। और पीसीबी के चेयरमैन ने भी अब ये कह दिया, वो भी अपने उसूली मौके पर डटे हुए हैं कि अगर एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में इंडिया के खेलता है तो ठीक है, और अगर न्यूट्रल वैल्यू पे खेलता है तो फिर हम भी न्यूट्रल वैल्यू की मांग करें। अगर इंडिया जो है वो एशिया का पाकिस्तान से लेकर जोर जबरदस्ती लेकर किसी और वैल्यू पे करवाया जाता है, न्यूट्रल वैल्यू पे करवाया जाता है, तो फिर इंडिया भी जो है वो हमसे उम्मीद न रखे हम भी वर्ल्ड कप में बाइकआउट कर देंगे, फिर हमारी गवर्नमेंट भी इजाजत नहीं देगी। और लोग लचक दिखा रहे थे, अब लोग वो लचक दिखाने को भी तैयार नहीं है, जिस तरह बीसीसीआई सारी चीजों को लेकर चल रहा है। और अब सारे पाकिस्तानी मुत्तफिक हैं एक चीज पर कि अगर इंडिया जो है वो हमारी कदर नहीं करता तो पाकिस्तान को भी इंडिया की कदर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान की कदर नहीं है, आप एशिया कप करवा के देख ले पाकिस्तान के बगैर, आप वर्ल्ड कप करवा के देख ले पाकिस्तान के बगैर, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या वैल्यू है और पाकिस्तान की क्या वैल्यू नहीं है। और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी सबसे अहम है, क्रिकेट ज्यादा अहम नहीं है, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी जो है वो सबसे अहम है। और नजम सेठी ने यह भी कह दिया था कि जो हमें इंडिया की तरफ से बार बार ये धमकी दी जाती है कि आपको वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान इतना ज्यादा माली नुकसान अपना नहीं कर सकता। तो नजम सेठी का वो भी कहना था कि हमें माली नुकसान का कोई डर नहीं है क्योंकि पीएसएल ने हमें इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे दिया हुआ है कि हमें अगर हम वर्ल्ड कप ना भी खेलें तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इंडिया जो है वो कोई भी आपको सच्ची बात नहीं बताता, आईसीसी का रूल है कि अगर एक मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो अपनी टीम को आईसीसी के टूर्नामेंट खेलने से मना कर देते तो फिर उन पे कोई सैंक्शन जो है वो नहीं लगेगी। तो इस वजह से पाकिस्तान बाइकआउट से वो सैंक्शन से भी बच सकता है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि इंडिया में किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो मुश्किल ना आए, कोरोना वायरस किसी सूरत ना फैले, पूरी दुनिया जो है वो इसके अजाब से बच जाए। क्योंकि क्रिकेट एक अलग चीज है लेकिन इंसानी जान जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं, और इंसानी जान का जो है वो कोई चीज मुतबादिल हो नहीं सकती। तो इस वजह से हम सबको दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट को लेकर तो अच्छी चीजें सब कुछ हो, लेकिन उसके साथ साथ जो कोरोना का एक नया सर उठा रहा है, एक जो नया तनाजा खड़ा हो रहा है, वो भी अल्लाह के फजल करम से खत्म हो जाए और किसी भी किस्म की नई टेंशन जो है वो पूरी दुनिया के लिए ना बने। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।